Hello students, today we will discuss about our new chapter, chapter 4, the river bank, नदी का किनारा, on page number 29. Let's reading. During his lifetime, the author of the story wanted to wander here and there. अपने जीवन काल के दौरान इस कहानी का लेखक इधर उधर भटकना चाहता था. We love to explore new places, don't we? हम नए स्थानों का पता लगाने के लिए प्यार करते हैं, क्या हम नहीं? Here's a story of a mole who works all morning and then decide to take a break at the river bank. यहाँ एक तिल की कहानी है जो सुबह काम करता है और फिर नदी के किनारे एक ब्रेक लेने का फैसला करता है. Let's find out how he enjoy the break. आइए हम पता करते हैं कि वह अपने ब्रेक का आनंद कैसे उठाते हैं. The mole had been working very hard all morning. यहाँ मोल नाम का एक बताया गया है. मोल बहुत काम कर रहा था एक अर्ली मॉर्निंग, हार्ड ऑल मॉर्निंग, एक कठिन सुबह. क्लीनिंग हिज लिटिल होम, क्या क्या कर रहा था वो? अपने छोटे घर की सफाई. टिल ही हैड डस्ट इन हिज थ्रोट एंड आइज, अपने गले और आँख की धूल की सफाई. एंड स्प्लिटिश ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर, और उसके काले फर पर सफ़ेदी के जो छींटे थे उनकी सफाई वो कर रहा था. आगे इसमें बताया गया है, स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबाउ एंड इन द अर्थ बिलो एंड अराउंड हिम. वसंत ऊपर और नीचे की हवा में और उसके आसपास की हवा में घूम रहा था. पेंट्रेटिंग इवन हिज डार्क एंड लवली लिटिल हाउस, यहाँ तक कि उसके अंधेरे और नीचे छोटे घर में प्रवेश कर रहा था. इट वॉज स्मॉल वंडर दैट ही सडनली फ्लंग डाउन हिज ब्रश, ये छोटा आश्चर्य था कि उसने अचानक अपने ब्रश को डुबो दिया. सेड नो मोर क्लीनिंग, और कहा, क्या कहा? ब्रश को डुबो दिया और कोई और अधिक सफाई नहीं की. एंड मेड फॉर द स्टीप लिटिल टनल, और खड़ी छोटी सुरंग के लिए उसको बनाया जो भूमि की सतह पर ले गया उसको. विच टुक हिम टू द सर्फेस ऑफ द लैंड, जो उसको भूमि की सतह पर ले गया. So he scraped and scratched and scribbled till at last with a poke. फिर इसमें आगे बताया गया है, इसलिए वह खरोच और खरोच कर दिया और आखिर तक झुलस गया, एक साथ वो झुलस गया. His snout came out into the sunlight and he found himself rolling in the warm grasses of a great meadow. आगे इसमें बताया गया है, पोपल ने अपने थूथन को सूरज की रोशनी से बाहर निकाला और उसने अपने आप को एक महान घास के मैदान में गर्म घास में लुढ़कते हुए पाया. He thought his happiness was complete when suddenly he stood by the edge of a full-fed river. इसमें आगे बताया गया है, उसने सोचा कि उसकी खुशी पूरी तरह से पूरी हो चुकी है. वह अचानक एक भरी पूरी नदी के किनारे पर खड़ा था. Never in his life had he seen a river before and the mole was delighted. उसमें आगे बताया गया है, उसके जीवन में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था. By the side of the river he trotted as one trots when very small by the side of a man who holds one fascinated with exciting stories. And when tried at last he sat on the bank and looked across the river. पहले एक नदी को देखा और मोल प्रसन्न हुआ. नदी के किनारे एक टुकड़ी के रूप में जब बहुत छोटा था, एक आदमी की तरफ से जिसे रोमांचक कहानियों से मोहित रखा गया था, और जब वह थका हुआ था तब वह बैठ गया. बैंक और नदी के उस पार देखा. फिर उसने बैंक और नदी के उस पार देखा. A dark hole in the bank opposite, just above the water's edges, caught his eye, and dreamily he considered what a nice and cozy dwelling place it would make for an animal with few wants and found of a riverside residence. पानी की धार के ठीक ऊपर बैंक में एक अंधेरा छेद उसकी आंख को पकड़ लिया, और स्वप्न में उसने विचार किया कि वह एक अच्छा और आरामदायक निवास स्थान है जो कुछ चाहने वाले और एक नदी के किनारे के शौकीन के लिए एक जानवर बना देगा. नाउ कम टू पेज नंबर 31. As he grasped something bright and small seemed to twinkle down in the heart of
The whole like a tiny star, a brown little face with whiskers, small neat ears and thick silky hair. जैसे कि वह घबराया हुआ था, कुछ चमकीला और छोटा लग रहा था कि वह छेद के बीच में एक छोटे से तार जैसा भूरा सा छोटा सा चेहरा है, जिसमें मूछे, छोटे साफ कान और घने रेशमी बाल है. It was a water rat. फिर उसने कहा, ये तो पानी वाला चूहा था. हेलो मोल said the water rat, would you like to come over? जल चूहा ने कहा, क्या आप ऊपर आना पसंद करेंगे? The rat then lightly stepped into a little boat, rowed smoothly across and made fast. फिर इसमें उसने कहा, क्या आप ऊपर आना पसंद करेंगे? चूहा फिर हल्के से एक छोटी सी नाव में कदम रखा, चालाकी से पार किया और तेजी से बनाया. उसने चालाकी से उसको पार किया और तेजी से उसे बनाया. Then he held up his forepaw as the mole stepped generally down and found himself actually seated in the stern of a real boat. फिर उसने अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, क्योंकि मोल ने नीचे की ओर गिरी और खुद को वास्तव में असली की कड़ी में बैठा पाया. तो यहाँ तक आपको रीडिंग करनी है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट रीड करेंगे. ओके, थैंक्स.